सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। अष्टांग योग में हम अहिंसा का स्वाध्याय कर रहे हैं। अहिंसा हमारे जीवन के लिए और इस जगत के लिए अत्यंत अनिवार्य और लोक कल्याण के लिए सबसे महत्वपूर्ण साधन है। सब में प्रेम का भाव हो, उदारता का भाव हो, सौहार्द का भाव हो। यदि हमारे अंदर अहिंसा घटती है, अहिंसा का आधान होता है, तो हम स्वयं सबके लिए कल्याणकारी हो जाते हैं और अपना कल्याण भी कर पाते हैं। यदि हम हिंसा का भाव रखते हैं तो हम न शारीरिक रूप से न मानसिक रूप से स्वस्थ रह सकते हैं। जो व्यक्ति अहिंसा का पालन करता है वो शरीर से भी और मन से भी बहुत प्रसन्न चित्त और निरोगी रहता है। विगत कक्षा में हमने मनुस्मृति और गीता के कुछ उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत किए थे कि अहिंसा का कितना महत्व है हमारे जीवन में। पिछली कक्षा में जो चर्चा हुई इसमें किसी का कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। जी स्वामी जी, ये हानि और चंचलता त्याग मतलब कैसे, वो एक त्याग करना तो जीवन में बहुत बड़ी उपलब्धि होती है, पर कल आपने हानि बताया त्याग, तो इसके बारे में, और चंचलता बिना प्रयोजन को नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, तो अहिंसा में कैसे इसका इस्तेमाल? हम अपने अंदर की जो कमियां हैं, अपने अंदर की जो दुर्बलता है, अपने अंदर की जो वासनाएं हैं, अपने अंदर जो क्रोध है, ईर्ष्या द्वेष है, उनका त्याग करना चाहिए, उनकी हानि करनी चाहिए। दूसरे अर्थों में यह भी कह सकते हैं कि हानि का तात्पर्य यह है कि त्याग जो हमारे मैंने एक अलग से उदाहरण दिया था कि मेरे पास 1000 रुपए हैं और यदि कोई मेरे सामने बहुत ही निर्बल व्यक्ति, दुर्बल व्यक्ति और जिसको पैसे की आवश्यकता है, यदि उसको मैं देता हूं तो वह जो हानि है, मैं उसको 500 रुपए देता हूं तो 500 रुपए का मेरा घाटा हुआ। लेकिन रुपए का घाटा हुआ तो हुआ, लेकिन उसके साथ आपके अंदर जो दया का भाव आया है वो आपके गुणों को बढ़ाने वाली है। पैसा जो है वो तो घटेगा लेकिन आपका पुण्य बढ़ेगा। जो हमारे अंदर की कमियां हैं विशेषकर उनका हमको सर्वथा त्याग करना चाहिए। हाँ, और जब बोले कि गृह का त्याग कर देते हैं, कोई शरीर का त्याग कर देते हैं, तो जिसमें कल्याण हमको अधिक दिखाई पड़ता है वह त्याग हमको अभिष्ट है, हमको करना चाहिए। यदि किसी को भोजन त्याग में उसको कल्याण दिखाई पड़ता है तो भोजन का त्याग कर देता है, और रोग विशेष में भोजन को मना करते हैं कि इसको मत लेना। तो जो त्याग है वो सर्वथा हमारे लिए कल्याणकारी होता है, परंतु ज्ञानपूर्वक होना चाहिए। अब ये नहीं कि कोई ऐसी संकट की घड़ी आ जाए और उस समय आप अपने शौर्य को त्याग दें, अपने वीरता को त्याग दें, या जो आप दूसरों की भलाई के लिए कार्य करना चाहते हैं उसको त्याग दें, वो अकल्याणकारी है।
वो ना आपके लिए कल्याण का भाव रखेगा, ना दूसरों के लिए कल्याण हो सकता है। इसलिए वहां पर कायरता को, बुजदिली को त्याग देना चाहिए। वो त्याग हमारे उत्कर्ष के लिए हो जाएगा। दूसरी बात आपने जो पूछी, चंचलता। चंचलता का तात्पर्य यह है कि अनायास ही हम कुछ शारीरिक क्रिया करते रहते हैं, लेकिन हमको पता ही नहीं चलता ये क्या है। कोई बैठे बैठे केवल उसको ध्यान में बैठना है, या सभा में बैठा है, या कहीं मंच में बैठा है, और जो व्यक्ति अपने शरीर से संयमित नहीं है तो वह हास्यास्पद बनता है, उसका लोग मजाक उड़ाते हैं, हंसी उड़ाते हैं। कोई आप स्वयं आपके अनुभव में, आपके जीवन में ऐसे घटनाएं होंगी या ऐसे लोग चित्रित होंगे आपके चित्त में कि वो अनावश्यक केवल गर्दन घुमाते रहते हैं या पैर ही हिलाते रहते हैं, कुर्सी पर बैठे तेजी तेजी से पैर हिलाना, या ज्यादा बातें करना, या बार बार किसी को उंगली दिखा करके, ये क्या है? ये अनावश्यक जो है चंचलता है। यदि लक्ष्य की प्राप्ति करना चाहते हैं तो लक्ष्य से आप दूर नहीं होंगे यदि चंचलता को आपने छोड़ दिया है। लक्ष्य आपके समीप है, आप उसको पाएंगे ही पाएंगे। कोई व्यक्ति निशानेबाज है, वो जब निशाना लगाता है और यदि उसके शरीर, उसका मन उसके नियंत्रण में नहीं है तो निशाना नहीं लगा सकता है, क्योंकि उसको इधर उधर की चीजें ज्यादा परेशान करेंगी और वह अपने लक्ष्य को साध नहीं सकता है। ये बात यहां पर कही गई। और किसी का कोई प्रश्न? तो आगे चलते हैं हिंसा के संदर्भ में कि हिंसा से हमारा और हमारे परिवार का, हमारे संसार का कल्याण नहीं हो सकता है। जिस दाम्पत्य जीवन में लोग बहुत प्रसन्न रहते हैं, बहुत सुख का अनुभव करते हैं, और यदि उन्हीं में परस्परता का अभाव हो जाए, छोटी छोटी बातों में यदि एक दूसरे को नीचा दिखाने का वह कार्य करते हैं या छोटी छोटी बातों से दुखी हो जाते हैं, तो वही परिवार, वही कुटुंब दुखी रहने लगता है। उसी में छोटी छोटी बातों में हिंसा आरंभ हो जाती है। हिंसा से कभी भी सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती है। इसलिए हमको हिंसा से बचना चाहिए, अहिंसा का पालन करना चाहिए। और मैं उन लोगों के लिए विशेष निवेदन करना चाहता हूं जो लोग अपने शरीर को, अपने तन मन को स्वस्थ रखना चाहते हैं, वो दूसरों के दिलों को ठेस पहुंचाना छोड़ दें, दूसरों को कष्ट देना छोड़ दें। यदि वो दूसरों को कष्ट देते हैं, दूसरों की हिंसा करते हैं, तो कभी भी वह निरोगी नहीं रह सकते। मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से उनको रोग जरूर सताएंगे। इसलिए यहां पर और आपको मैं उदाहरण देना चाहूंगा कि व्यक्ति यदि अहिंसक होता है तो वह किसी भी प्रकार से दुख की प्राप्ति नहीं करता है, सुख की ही प्राप्ति करता है। कतिपय आपके सामने मैं उदाहरण प्रस्तुत करूंगा, बहुत ही अच्छा साहित्य में आया है कि जीव की हिंसा के पाप से मूलतः दुख को प्राप्त करते हैं। यदि हम जीव की हत्या करते हैं, जीव को दुख देते हैं, तो हम पाप को अपने सिर पर उठाने का काम करते हैं। पाप हमको जरूर सताएगा, पापी हम हो जाएंगे। इसलिए पाप से बचना चाहते हैं तो अहिंसा का पालन करें, हिंसा को छोड़ दें। कहा कि पापम विहिंसनेन, पापम
पुनर्जीव विहिंसनेन, विशेष प्रकार की हिंसा जब होती है, विहिंसनेन, तन्मूलतो दुखम अवाप्नुयन्ति, नीचे लिख लीजिए, तद दुखम अवाप्नुयन्ति। मूलतो दुखम अवाप्नुवन्ति। पापम पुनर्जीव विहिंसनेन तन्मूलतो दुखम अवाप्नुवन्ति। पापम पुनर्जीव विहिंसनेन, यदि हम किसी जीव की हिंसा करते हैं, किसी जीव को हम सताते हैं, तो वह हिंसा तन्मूलतो दुखम, वह मूलतः हमको दुख देने वाली होती है। दुख का मूल क्या है? वो है हिंसा। यदि हम किसी निर्दोष प्राणी की हत्या करते हैं या निर्दोष को सताते हैं, तो निसंदेह हमारा उससे कल्याण नहीं होगा, हम अकल्याण को प्राप्त होंगे, हमारे सुख चैन छिन जाएंगे। यदि अपने को सुख और चैन पूर्वक जीवन अपना व्यतीत करना चाहते हैं, तो हमको यह चाहिए कि हमसे किसी की भी हिंसा ना हो, हम किसी को भी सताएं नहीं। यदि हम सताएंगे तो हम अपने जीवन को सुखमय नहीं बना सकते हैं। और विशेषकर ऐसे निरीह प्राणियों को, जो किसी को कभी कष्ट नहीं देते हैं, जो निर्बल हैं, जो दुर्बल हैं, उनको यदि हम सताते हैं, उनकी हिंसा करते हैं, तो निसंदेह बहुत ही हम दुख और बहुत ही नरकीय जीवन हमको मिलेगा। कबीर जी भी इस पर लिखते हैं, आपने बहुत सुना है, दुर्बल को ना सताइए जाकी मोटी हाय, दुर्बल को ना सताइए जाकी मोटी हाय, बिना जीव की सांस से लोह भस्म हो जाए रे कबीरा, लोह भस्म हो जाए। हम निर्बल को सोचते हैं कुछ नहीं, ये तो हम इसको कुछ है ही नहीं, उनको कीड़े मकोड़े के समान समझते हैं, लेकिन उनकी हाय, उनका जो दुख है, उनकी जो करुणा है, उनकी जो पुकार है, जो चित्कार है, वो व्यक्ति जो उनके साथ हिंसा का और दुर्व्यवहार करता है, हिंसा का भाव रखता है, उनको जो है कष्ट पहुंचाता है, वो कभी भी सुख को नहीं प्राप्त कर सकता है। और जीवों पर दया करना ये हमारा परम कर्तव्य है। कह रहे हैं, जीव दया चित राखी के साखी कहे कबीर, जीव दया चित राखी के साखी कहे कबीर, भवसागर के जीव को आनी लगावे तीर रे कबीरा, आनी लगावे तीर। कहने का आशा यह है कि कबीर जो उपदेश कर रहे हैं, जीवन जीने की जो उनकी दृष्टि है,
उसको कह रहे हैं कि अहिंसा का पालन सबके लिए कल्याणकारी है। जो अहिंसा धर्म को चित्त में धारण करके चलेगा तो जीव भवसागर से पार लग जाएगा, और यह जब भवसागर से पार उतर जाएगा तो उसके जीवन का सार है, वह उसके जीवन का जो अधिकार है उसको प्राप्त कर लेगा। नहीं तो उसका जीवन शर्मसार हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, वो कभी उन्नति को प्राप्त नहीं कर सकता है। इसलिए हमको अहिंसा का सदा सर्वदा सर्वत्र ध्यान रखना चाहिए। किसी भी स्थिति में हम हिंसा ना करें। हाँ, उस बात को जरूर ध्यान में रखना है कि जो जानपूर्वक हम अहिंसा का पालन करें, न्यायपूर्वक अहिंसा का पालन करें। अधर्म, अन्याय और जो स्वार्थ में लोग हिंसा कर देते हैं वह उनके लिए बड़ी घातक होती है। और ये बात विशेष यदि हम अपने तन और मन को, जैसे मैंने चर्चा की, जो तन मन से निरोगी बनना चाहते हैं, जो तन मन के रोगों से दूर रहना चाहते हैं, वह कभी भी किसी की हिंसा न करें, न मन से, न वाणी से, न शरीर से। बहुत उत्तम बात यहाँ पर कही जा रही है महाभारत का। यह जो है वाक्य हमको धारण करना चाहिए यदि हम अपने स्वास्थ्य को अच्छा बनाना चाहते हैं। कह रहे हैं परम आरोग्य की प्राप्ति, तो परम आरोग्य प्राप्ति का साधन है, कह रहे हैं कि भवत्यहिंसकश्चैव भवत्यहिंसक चैव परमारोग्यम अश्नुते। बहुत उत्तम बात कही दी। परम आरोग्य आरोग्यम अश्नुते, अश्नुते लिख दीजिए। कह रहे हैं कि भवत्यहिंसकश्चैव परम आरोग्यम अश्नुते। इस चीज को हमको धारण करना चाहिए कि परम आरोग्य का जो साधन है, यदि आप परम आरोग्य को प्राप्त करना चाहते हैं, अपने तन और मन के रोगों से निजात पाना चाहते हैं, तो आपको हिंसा रहित होकर के विचरण करना चाहिए। हम जब किसी की हिंसा नहीं करेंगे तो तन मन हमारा प्रफुल्लित रहेगा, प्रसन्न चित्त रहेंगे, हमको कोई कष्ट नहीं होगा, और जब हम प्रसन्न चित्त रहेंगे तो हमको कोई रोग नहीं होगा। इसलिए हिंसा रहित होकर ही परम आरोग्य को प्राप्त कर सकते हैं, और इससे बढ़कर के कोई उपाय नहीं है। औषधियों से तो मिलता है लेकिन वो क्षणिक है। आप यदि तन मन को पूर्ण रूप से अच्छा बनाना चाहते हैं तो हिंसा से बचें। और बुद्ध चरितम में भी ये बात आई, ये तो महाभारत का है, बुद्ध चरितम में भी आया। भगवान बुद्ध भी कहते हैं मां हिंसा सर्वभूतानि निर्मंतु विशेषतः, मां हिंस्याः मां हिंस्याः सर्वभूतानि
निर्मंतुम तु विशेषतः। भगवान बुद्ध कह रहे हैं कि मा हिंस्याः, निर्मंतुम तु विशेषतः। कहने का आशय ये है, मा हिंस्याः सर्वभूतानि निर्मंतुम तु विशेषतः, अर्थात सभी प्राणियों की हिंसा मत करो, विशेषकर जो निरपराध हैं, किसी प्रकार का जो है हमको नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, जो निरपराध हैं, जिन्होंने कभी कोई अपराध नहीं किया है, यदि हम उनकी हिंसा करते हैं तो ये हमारे लिए बड़े अकल्याण की बात है। इससे हम कभी भी जो है सुखी नहीं रह सकते हैं। इसलिए हमको हिंसा से सदा सर्वदा बचना चाहिए। और सभी प्राणियों की जो हिंसा है, सभी प्राणियों का तात्पर्य ये है कि जो लोग अत्याचारी हैं, दुराचारी हैं, जो हमको हानि पहुंचाना चाहते हैं, मानव अथवा प्राणियों की हानि करते हैं, हिंसा करते हैं, तो उनको दंड देने में, उनको कष्ट देने में, उनको दुख देने में हमको कोई हिंसा नहीं होती, हमको कोई पाप नहीं लगता है। वह हिंसा नहीं है, वह अहिंसा ही है। इसलिए हमको सदा इस बात का ध्यान रखना चाहिए। और जो व्यक्ति अन्याय करता है उसको तो हमको दंड देना चाहिए ही, परंतु यहाँ जो हम अष्टांग योग की बात कर रहे हैं उसमें विशेष इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो पूर्ण रूप से साधक की श्रेणी में है, तो साधक का जो कर्तव्य है समष्टि के प्रति, साधक का जो कर्तव्य है जनमानस के प्रति, उसका वह सदा पालन करता रहे। परंतु ये जो व्यवहारिक मैं बात कर रहा हूँ अहिंसा के रूप में, इसको हमको सबको धारण करके और बहुत ही अच्छा जीवन जीने का प्रयास करना चाहिए। हमने बार बार इस बात को कहा है कि जैसे को तैसा हो। यदि जो चोर है, जो लुटेरा है, जो भ्रष्टाचारी है, यदि हम उस पर हिंसा करने से डरेंगे तो उसकी प्रवृत्ति और बढ़ती चली जाएगी और समाज में बड़ी वह अव्यवस्था फैला देगा। इसलिए उस पर तो हमको दंड का विधान करना ही चाहिए। और यथा योग्य व्यवहार, महर्षि दयानंद जी बार बार इस बात को लिखते हैं, यथा योग्य व्यवहार, जो जैसा है उसके साथ वैसा व्यवहार करना चाहिए। भर्तृहरि भी इस पर लिखते हैं कि किसके साथ कैसा व्यवहार करें। दाक्षिण्यम स्वजने दया परिजने, शाठ्यम सदा दुर्जने, प्रीति साधु जने दयो नृपजने, विद्वज्जने चार्जवम, शौर्यम शत्रुजने, क्षमा गुरुजने, नारी जने धृष्टता, ये चैवं पुरुषाः कलासु कुशलाः, तेष्वेष्वलोके स्थितिः, तेष्वेषु लोके स्थितिः। ये जो परस्परता का जो व्यवहार है, जो यथा योग्य का व्यवहार है, यदि यथा योग्य हम व्यवहार नहीं करेंगे तो लोक का जो व्यवहार है वो चल नहीं सकता है। जैसा व्यवहार हम अपने माता पिता गुरु आचार्यों से करते हैं वैसा यथा योग्य हम सबसे करें। जिसके साथ जैसा व्यवहार, जो धर्म पत्नी है, जो हमारे मित्र हैं, जो हमारे संबंधी हैं, जो हमको ऊपर उठाने वाले हैं, जो हमको नीचे गिराने वाले हैं, जो हमारे मित्र हैं, जो हमारे शत्रु हैं, हम यथा अनुकूल और यथा योग्य व्यवहार करें। जैसा मैं शत्रु के साथ व्यवहार करता हूं या मेरे शत्रु जैसा मेरे साथ व्यवहार करते हैं,
वैसा ही व्यवहार करूंगा तभी कल्याण होगा। यदि मैं शत्रुता को भुला करके मित्रता का व्यवहार करता हूं तो वो जरूर हमको धोखा देगा कहीं ना कहीं। एक योगी, एक सन्यासी का यह जीवन वो अलग बात है, परंतु एक राष्ट्र के लिए, एक व्यवस्था के लिए, एक समरसता को स्थापित करने के लिए नीति का, साम दाम दंड भेद का जो आचरण है उसको तो अपनाना ही चाहिए, लेकिन छल, दंभ और द्वेष से ऊपर उठ करके। छल हो लेकिन किसके लिए हो? लोक कल्याण के लिए हो, समष्टि के कल्याण के लिए हो। यद्यपि वह पूर्ण रूप से कहीं ना कहीं हमको कष्ट मिलेगा उसका, लेकिन यदि जो सबसे महत्वपूर्ण है उसको बचाने का हमको कार्य करना चाहिए, क्योंकि यदि हम उसको नहीं बचाएंगे तो निसंदेह हमारा यह जीवन और जगत दुखमय होगा, कष्टमय होगा। जैसे अपने शरीर के रोगों को हम दूर करने के लिए नाना प्रकार की औषधियों का प्रयोग करते हैं, यदि औषधि हमको अच्छी नहीं लगती है, कड़वी औषधि है, तो भी हम उसका पान करते हैं क्योंकि हम निरोग रहना चाहते हैं। इसलिए उससे हमको बचने का एक ही उपाय है कि जो संसार में रोग हो गए हैं उनका निवारण, उनका संहार भी हमारे लिए कल्याणकारी है। इसलिए हमको सदा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो अपने निस्वार्थ भाव से समाज का कल्याण करते हैं या जो हमारे लिए कल्याणकारी हैं, हमको चाहते हैं या हमारे द्वारा उनको चाहा जाता है, उनकी कभी भी हिंसा हम ना करें। जो लोक में स्थिति, लोक की व्यवस्था को हम यदि अपनाना चाहते हैं, लोक की व्यवस्था को बनाना चाहते हैं, परिवार की व्यवस्था को बनाना चाहते हैं, संसार की व्यवस्था को बनाना चाहते हैं, तो हमको छोटी छोटी बातों में जो हिंसा हम करते हैं और बड़ी बड़ी बातों में जो हिंसा करते हैं उससे बचने का हमको प्रयास करना चाहिए। तो आज की कक्षा में यहीं तक, शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।